के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करने जा रहे हैं। सभी का पहले तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है ये सब, तो इसको ध्यान देना बस और याद कर लेना। स्क्रीनशॉट तो लेते ही रहना, कॉपी में लिख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट वेवियाई टॉपिक होता है मेजरमेंट एंड यूनिट का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, पूछ लेगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, what is the unit of electric power, what is the unit of force, what is the SI unit of। तो ये सभी यूनिट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपके टिप पे होने चाहिए सभी। फर्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का जो हमेशा यूनिट होता है वो वाट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर की बात करी जाए या फिर सिर्फ पावर की बात करी जाए, दोनों का वाट हो जाएगा। फोर्स का न्यूटन होता है, सबको पता है। वर्क का जूल होता है, सबको पता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, अच्छा लाइट ईयर को हम लोग किस में मापते हैं? यूनिट क्या होता है? लाइट ईयर को मापने का यूनिट जो होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, लाइट ईयर है तो ये नहीं समझ लेना लाइट में मापेंगे, अरे डिस्टेंस में मापते हैं। ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो है कितना दूरी तय किया वो ये लाइट ईयर बताता है। ठीक है, डिस्टेंस। तो लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लाइट ईयर कहते किसको है? चलो ये यूनिट याद रखना। फिर से बोल देता हूँ, यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज़ न्यूटन, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, लाइट ईयर डिस्टेंस। ओके चलो अब आगे देखते हैं 8, 9, 10। सभी पॉइंट को आपको याद रखने, सभी पॉइंट भी आइए। अब डिस्टेंस रिलेटेड टू अ स्टार, डिस्टेंस रिलेटेड टू अ स्टार का मापना रहे तो कैसे मापेंगे? तो उसका एक ये यूनिट है पारसेक, पारसेक के मदद से मापेंगे। ठीक है, तो पारसेक क्या है? ए पारसेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई। एंड ये कितने का बराबर होता है? एक पारसेक में कितना होता है? एक पारसेक में 3.25 लाइट ईयर्स होता है, समझ लो। 3.2 तो 3.5 साल से कम। ठीक है, 3.25 लाइट ईयर। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। याद रखना, ये वाला पारसेक इसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल में लिखा गया है पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.25 लाइट ईयर्स होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इसको कहते हैं पारसेक। अच्छा पॉइंट नंबर 10, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू द इंचेस। ठीक है, तो सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। जब तुम सेंटीमीटर में 0.39 गुना कर दोगे, इंच निकल के आ जाएगा। इक्वल टू कितना इंच है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा जितना भी हाइट होगा, मान ली जाए तुम्हारा हाइट 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसमें 0.39 गुना कर दो, 0.39। अब ये जो तुम्हारा निकल के आएगा वो इंच में तुम्हारा हाइट निकल के आ जाएगा कि तुम कितने इंच के हो। 11th पॉइंट को देखना, हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल वी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। भले जाए कोई व्यक्ति 6 फीट का लंबा व्यक्ति है तो उसको नैनोमीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नैनोमीटर में उसको एक्सप्रेस करने के लिए 6 फीट का तो पहले सेंटीमीटर तुम निकाल लेना। ठीक है, 6 फीट का सबसे पहले तुम क्या करो, सेंटीमीटर बना लो। तो देखो 6 फीट इक्वल टू 183 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? 3.30 होता है, लगभग 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट में इतना सेंटीमीटर होता है, तो 6 फीट में कितना हो जाएगा? इतना। अब इसको नैनोमीटर में बनाना है तुमको, नैनोमीटर में तो 10⁻⁷ से गुना कर दो, बस यही करना होता है। अगर किसी इंसान का मान लीजिए 6 फीट हाइट है, ओके, तो उसको नैनोमीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ नहीं करना है, 6 फीट को सेंटीमीटर में बदल लिया 183, देन नैनोमीटर बनाने के लिए 10⁻⁷ से गुना कर दिया, हो गया। ठीक है,
ए नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले आता है मीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है नैनोमीटर, मिलीमीटर, फिर नैनोमीटर। समझ रहे हो? तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? देखो, सब कुछ याद रखना है तुमको, सब कुछ याद रखना है। क्या क्या? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर भी तुमको याद रखना है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है वो भी याद रखना है। तो दोनों दिया गया है यहाँ पे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। चलो, अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ये तो पता होगा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। चलो, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड। ठीक है, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ किसका? पावर का। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। ओके, तो ये याद रखेंगे। विच इज जनरेटेड, करेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट। एक्सेलरेशन का M/s का स्क्वायर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क का जूल होता है, इम्पल्स न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, ये वाला तो तुमने ऊपर भी पढ़ा, फोर्स का न्यूटन, वर्क डन का जूल। तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट। इधर में ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं एंड ये सभी उनके यूनिट्स हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 17 पे फोकस करो अब। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो बोलेंगे पास्कल। लाइन को ध्यान से पढ़ो। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल होता है। इसीलिए लिखा गया है पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर बोलो या स्ट्रेस बोलो, बात एक ही होता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन है एग्जाम में व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर या फिर स्ट्रेस, तो क्या मारिएगा? पास्कल मारिएगा। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। और P से प्रेशर, P से पास्कल। चलो, डाइन, DYNE, डाइन इज द, वो वाला डाइन नहीं, लड़की वाला नहीं, ये अलग है। डाइन, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट अगर तुम देखते हो तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे DYNE, डाइन। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल तुमसे पूछा जाए फोर्स का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन होता है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए CGS में फोर्स का यूनिट क्या होता है तो बोलेंगे डाइन। ठीक है, अब 18 पॉइंट देखो। पावर का SI यूनिट वाट होगा। K0 इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ स्पीड इन शिप। शिप का जो स्पीड होता है उसको मापने के लिए K0 का यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना। नॉटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड बाय नेविगेटर इन द सी। नॉटिकल माइल जो समुद्र में यूज़ किया जाता है मापने के लिए डिस्टेंस। ठीक है, पढ़ो ना, नॉटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, एंड क्या करने के लिए होता है? तो यूज्ड बाय नेविगेटर्स। नेविगेशन पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? समुद्र में। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी को मापने के लिए कैलोरी का सहारा लेते हैं, यही यूनिट है, बेसिक यूनिट। जूल इज द यूसाई। ये सभी चीज़ें तुमको ऊपर में भी लिखी गई थी। देखो, ये रिपीट हो रहा है। 19 वाला जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, 18 वाला भी रिपीट हुआ था। पावर का वाट हमने शुरू में पढ़ लिया है, दिखा देता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर याद करवाया था ना पावर का वाट, वही वाला तो नीचे में भी लिखा हुआ है। वर्क का जूल, वही वाला वर्क का जूल अभी देखो लिखा जाएगा 19 में। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी आर द यूनिट्स ऑफ करेंट, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हीट रेस्पेक्टिवली।
अच्छा, तो एम्पियर किसका यूनिट है? तो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। वाट किसका है? पावर का। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। हीट का कैलोरी, अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी। सबके यूनिट लिख लेना। 20 को देखो, 20 हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। बहुत सारा लड़का बोलेगा भाई हॉर्स पावर क्या होता है? तो हॉर्स पावर जो होता है द पावर ऑफ द इंजन प्रोड्यूसेस। हॉर्स सुने? घोड़ा में कितना ताकत होता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी आई थिंक घोड़ा में ही होता है, किसी भी अदर जानवर से कंपेयर किया जाए तो। वैसे ही गाड़ी का इंजन ज़रूरी है जैसे घोड़ा का एनर्जी ज़रूरी है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। 746 वाट होता है भाई एक इंजन में। नेक्स्ट, करेक्टली मैच। लाइट ईयर इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। अच्छा, लाइट ईयर डिस्टेंस का था, मैंने पढ़ाया था, वही वाला यहाँ पे लिखा गया है। लाइट ईयर इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम बट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वही वाला यहाँ पे है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। अब इधर में देखो क्वांटिटी दे दिया गया है, क्वांटिटी, ये सभी क्वांटिटी है, और इधर में क्या यूनिट्स है? तो क्वांटिटी यूनिट का नाम याद रखना। हाई स्पीड इज द क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मैक हो जाएगा। हाई स्पीड को मापने के लिए मैक यूनिट का यूज़ करते हैं। वेवलेंथ को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। प्रेशर वाला तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पास्कल, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल। एनर्जी का भी मैंने पढ़ाया था, एनर्जी का जूल हो जाएगा। इधर देखो, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। चलो, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है। जिस तरीके से प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, सेम उसी प्रकार से एनर्जी का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 1 माइक्रोन। अच्छा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 1/1000 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो कितना छोटा होगा? 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सेल्सियस यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ हीट जो दिया गया बिल्कुल गलत है, करेक्ट इन नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है। तो सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, ना कि हीट का। तो ये गलत है। और क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट, तो ये तो गलत है ही। इसको सुधारा तो क्या हो गया? सेल्सियस का हो जाएगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नापते हो ना कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी हो रहा है, कितना फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो वही वाला बात है। ठीक है। अब यूनिट ऑफ हीट मैंने तुमको पहले पढ़ा रखा है। यूनिट ऑफ हीट क्या होगा बताओ? यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? इधर देख लेना, भुला जाते हो तो। यूनिट ऑफ हीट ठीक है, यूनिट ऑफ हीट अलग होता है, तो ये इसको सुधार लेना है। इसको लिखना यूनिट ऑफ हीट जूल, और सेल्सियस के बगल में लिख लेना सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है। ठीक है। 28 को ध्यान मत दो। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस है। देखो 27 भी क्वेश्चन था, 28 भी क्वेश्चन है, 29 भी क्वेश्चन है। बट तुम क्या करो, सेंटीग्रेड एक नया वर्ड निकल के आया है, तो ये किसका यूनिट है ये लिख लो, कॉपी में सेंटीग्रेड लिख लो, किसका ये यूनिट है। ठीक है। तो सेंटीग्रेड पता है किसको कहते हैं? सेल्सियस को ही कहते हैं। ठीक है। तो उसका अलग अलग नाम है बस। सेंटीग्रेड इज द
ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 30 से तुम याद करना शुरू करो, अब 30 से याद करना शुरू करो। द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? बेसिक सा बच्चा सा क्वेश्चन है यार। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? तो 10 टू द पावर -12 ग्राम। पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन। वाई स्क्वायर मीटर, ठीक है। एन वाई मीटर स्क्वायर, एन वाई मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट, ठीक है। प्रेशर का यूनिट पास्कल है एंड प्रेशर का यूनिट निकालना होगा तो न्यूटन वाई मीटर स्क्वायर कर देना, निकालना होगा जब तब। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट भी तुमको याद होना चाहिए, वार होता है, वार। वार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 kg वाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू 1.0 वार। समझ रहे हो? 1 kg वाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डालोगे तो 1 वार होगा। तो याद रखना 1 वार इक्वल टू कितना होता है? 1 kg वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 159 लीटर, ठीक है। दूसरे देश से जब हमारे भारत में आता है पेट्रोल डीजल वगैरह तो बैरल के फॉर्म में आता है, ठीक है। बैरल में मापते हैं ऑयल वगैरह को। तो 1 बैरल इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो बता दोगे 1 बैरल इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? तो 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ को सबसे छोटे में अगर मापना हो तो कैसे मापेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फेर्मीमीटर, फर्मीमीटर, ठीक है। अब देखो CUSEC, शूसेक इज द मेजर ऑफ फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड अब्रीविएशंस ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है। कितना? 28.317 लीटर पर सेकेंड। तो ये वाला याद रखना, इसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CUSEC क्या मापता है? ये हेल्प करता है हम लोग को कि फ्लो, वाटर का जो फ्लो हो रहा है कौन से रेट से हो रहा है वो मापने के लिए यूज़ होता है। और हम लोग क्यूबिक फीट पर सेकेंड में मापते हैं, जो कि इक्वल होता है 28.317 लीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाइट इज द यूनिट ऑफ, बाइट पढ़े होंगे कंप्यूटर वाले लड़के होंगे तो समझ में आ रहा होगा। बाइट इज द यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स, याद रखना। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। एंड वैसे भी मैंने कंप्यूटर की क्लासेस करवा रखी है, तो करना चाहो तो जरूर कर लेना वहाँ से। द रिचर मैग्नीट्यूड स्केल ऑल्सो, देखो रिचर स्केल क्यों मापा, क्या इसका काम क्या है वो बताना है, ठीक है। तो रिचर स्केल को हम लोग रिचर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। असाइन ए मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ क्वांटिफाई द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक, ठीक है। जब हमारा भूकंप आता है अर्थक्वेक तो रिचर स्केल्स की हम लोग यूज़ करके पता लगाते हैं कि कितने एनर्जी से अर्थक्वेक आया था। द वार इज द मेट्रिक बट नॉट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर exactly is equal to 1000 Pascal. 1 bar is equal to 1000 Pascal. 39, ये वाला तो अभी पढ़ा ना, यहीं से क्वेश्चन बना है। फ्लो ऑफ वाटर को कैसे मापते हैं, कौन सा यूनिट में? CUSEC में, अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले। तो ये कुछ यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। ये यूनिट चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यूनिट वाले चैप्टर में यहाँ से तुम लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, 2-3 बार देखना। आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। रिवीजन करो, याद हो जाएगा आराम से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।